बुद्ध और नाग की तपस्या। गौतम बुद्ध की इस कहानी से धैर्य, प्रेम और संयम तीनों का ज्ञान प्राप्त होगा। गंगा के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल नाग रहता था जो कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। वह चाहता था कि उसे ज्ञान प्राप्त हो और वो अपने क्रोध पर काबू पा सके। उसी जंगल में एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुँचे और एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। नाग ने जब बुद्ध को देखा तो वो उनकी आभा से प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा, क्या ये वही बुद्ध हैं जिनकी करुणा और ज्ञान की बातें मैं सुनता आया हूँ। कुछ दिन बीत गए। नाग ने देखा कि बुद्ध दिन रात ध्यान में मग्न रहते हैं, पर उनके चेहरे पर हमेशा शांति और आनंद झलकता है। एक दिन नाग बुद्ध के पास गया और झुककर प्रणाम किया। भगवान, मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, पर मन में शांति नहीं मिलती। क्रोध अब भी मुझ पर हावी हो जाता है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? नाग ने विनम्रता से पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नागराज, तुमने सच में कठिन तपस्या की है, लेकिन क्या तुम सच में परिवर्तन चाहते हो? नाग ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ प्रभु, मैं क्रोध से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे डरने की बजाय मुझसे प्रेम करें। बुद्ध ने एक पत्ते को उठाया और बोले, देखो, ये पत्ता कितना कोमल है, लेकिन तूफान में भी नहीं टूटता। तुम भी ऐसे ही बनो, शक्तिशाली लेकिन कोमल। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग केवल रक्षा के लिए करो, किसी को डराने या हानि पहुंचाने के लिए नहीं। नाग ने बुद्ध की बात को दिल से लगा लिया। उसने क्रोध छोड़ने का प्रण लिया और जंगल के अन्य जीवों के साथ प्रेमपूर्वक रहने लगा। धीरे धीरे सभी उसे प्यार करने लगे और उसकी बुद्धिमानी का सम्मान करने लगे। कई वर्षों बाद जब बुद्ध दोबारा उस जंगल से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नाग पूरी तरह शांत और विनम्र हो चुका था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच्चे साधक बन गए हो। तुम्हारी तपस्या अब पूरी हुई। नाग ने सिर झुकाया और बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। वो समझ चुका था कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि प्रेम और संयम में है। क्रोध को छोड़कर प्रेम को अपनाओ, यही सच्ची तपस्या है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम और संयम में होती है।